हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं आरती आपका स्वागत करती हूँ आर्ट चेन एजुकेशन वर्ल्ड पे। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो पार्ट 1 में हमने स्टार्ट किया था चैप्टर 4 मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। वो हमारी एक इंट्रोडक्शन वीडियो थी इस चैप्टर की, जिसमें हमने जाना था कि नेशनल इनकम को एस्टिमेट करने के कितने मेथड्स होते हैं और सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मॉडल के बेसिस पर हम कितने तरीकों से नेशनल इनकम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2। आज की वीडियो होगी पार्ट 2 ऑफ चैप्टर 4 पार्ट 2 ऑफ चैप्टर 4, जिसका नाम है मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। बड़ा इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है जो हम कर रहे हैं, और अगर हम इस चैप्टर में कॉन्सेप्ट को छोटे छोटे कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगा। ओके, तो स्टूडेंट्स, आज का हम फर्स्ट मेथड डिस्कस करने जा रहे हैं, वैल्यू एडिड मेथड, जो हमें बताता है कि जब हम नेशनल इनकम एस्टिमेट करते हैं किसी भी इकोनॉमी में, तो प्रोड्यूसर साइड से जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती हैं इकोनॉमी में जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती हैं एक अकाउंटिंग ईयर के दौरान, और मेनली इकोनॉमी के तीनों सेक्टर्स में, उन सभी गुड्स एंड सर्विसेज की मनी वैल्यू क्या होती है, कौन से मेथड में इंक्लूड होती है, वो होती है वैल्यू एडिड मेथड में, जिसको हम प्रोडक्ट मेथड के नाम से भी जानते हैं। ओके, तो वैल्यू एडिड मेथड मेजर्स नेशनल इनकम इन टर्म्स ऑफ वैल्यू एडिशन by each producing enterprises in the economy during an accounting year. This is also known as industrial origin. This is also known as इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड। इस मेथड को इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड और नेट आउटपुट मेथड के नाम से भी जाना जाता है। ओके, जब हम वैल्यू एडिशन मेथड का यूज करते हैं नेशनल इनकम फाइंड आउट करने के लिए, तो हमारे पास जो एग्रीगेट निकल कर आता है वो एग्रीगेट होता है जीडीपी एट एमपी। फिर हम कुछ पर्टिकुलर एडजस्टमेंट्स करते हैं जो हमने पिछली वीडियोस में या चैप्टर 3 की वीडियोस में डिस्कस किए थे रिलेटेड एग्रीगेट्स। तो कुछ एडजस्टमेंट्स करके हम नेशनल इनकम तक पहुंचते हैं, मतलब कि एनएनपी एट एफसी तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, जैसे कि जीडीपी एट एमपी हमें वैल्यू एडिड मेथड से फाइंड आउट होता है, तो यहाँ हमें ग्रॉस और नेट मतलब डेप्रिसिएशन माइनस करना होगा, देन प्लस NFIA करना होगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड एंड मार्केट प्राइस से फैक्टर को जाना है, तो NIT को हमें क्या करना होगा, माइनस करना होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये कुछ एडजस्टमेंट है जिनके थ्रू हम जीडीपी एट एमपी से पहुंच सकते हैं नेशनल इनकम तक। ओके, तो वैल्यू एडिड मेथड का एक पर्टिकुलर वे है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। ओके, वैल्यू ऑफ आउटपुट की भाई वैल्यू ऑफ आउटपुट होते हैं एक प्रोड्यूसर ने जितनी भी यूनिट्स प्रोड्यूस की हैं साल के दौरान, अगर वो सभी सेल हो जाती हैं तो उन सभी गुड्स एंड सर्विसेज की जो वैल्यू है वो वैल्यू ऑफ आउटपुट होगी। ओके, इन केस कुछ यूनिट्स बच जाती हैं, ठीक है, कुछ यूनिट्स ईयर के एंड में बच जाती हैं, सभी सेल्स नहीं हो पाती, तो उस केस में हमारा जो ऐड हो जाता है वो चेंज इन स्टॉक भी ऐड हो जाता है, चेंज इन स्टॉक, या हम कहेंगे डेल्टा स्टॉक। चेंज इन स्टॉक क्या हो, एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो हमने पिछली क्लास में भी स्टडी किया था। चेंज इन स्टॉक फाइंड आउट करने के लिए हम क्लोजिंग स्टॉक में से ओपनिंग स्टॉक अगर हम माइनस कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है चेंज इन स्टॉक। ओके, तो वैल्यू एडिड फाइंड आउट करने के लिए पर्टिकुलरली वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन में हम बेसिकली रॉ मटेरियल्स लेते हैं,
फैक्टर सर्विसेज को साइड करते हैं, सभी रॉ मटेरियल्स या जो अपनी प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर है, जो अपनी प्रोडक्शन लाइन के अंदर है, उन प्रोडक्ट्स को हम इंक्लूड नहीं करते इंटरमीडिएट कंजप्शन में हम कंसीडर करते हैं उन प्रोडक्ट्स को एज अ रॉ मटेरियल। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट में से अगर हम इंटरमीडिएट कंजप्शन को माइनस कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू एडिड आ जाएगा, जो कि होगा जीडीपी एट एमपी। ओके, जीडीपी एट एमपी से हम कोई एडजस्टमेंट करके हम पहुंचेंगे एनएनपी एट एफसी तक। कौन सी एडजस्टमेंट? डेप्रिसिएशन, नेट फैक्टर फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एंड नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस की एडजस्टमेंट करके हम जीडीपी एट एमपी से पहुंचेंगे एनएनपी एट एफसी, जिसको कहा जाता है नेशनल इनकम। ओके, वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑलवेज इक्वल होती है सेल्स। अभी मैंने डिस्कस किया सेल्स अगर पूरी की पूरी यूनिट्स क्या हो जाती है, साल के एंड में बिक जाती हैं, तो वो सभी सेल्स क्या कहलाएंगी? वैल्यू ऑफ आउटपुट। अगर किसी वजह से हमारी यूनिट्स नहीं बिक पाती हैं तो उस केस में सेल्स तो होंगी ही, प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक भी क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, और हमारे पास क्या आ जाएगा? वैल्यू ऑफ आउटपुट। चेंज इन स्टॉक का अभी मैंने डिस्कस किया कि कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ओके, ये था क्लोजिंग स्टॉक, चेंज इन स्टॉक हम फाइंड आउट करने का फॉर्मूला। देन इंटरमीडिएट कंजप्शन, इसमें इंक्लूड किए जाते हैं सभी रॉ मटेरियल्स, ओके, जो कि प्रोडक्शन के दौरान यूज किए जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये था बिल्कुल बेसिक जो है वैल्यू एडिड मेथड। अभी हम आगे बढ़ते हुए, हाँ जी, तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स कि भाई जब वैल्यू एडिड मेथड जब हमने सीखा तो ये जाना कि वहाँ पे हम जीडीपी एट एमपी हम फाइंड आउट करते हैं, एस्टिमेट करते हैं, और क्या है कि वैल्यू एडिड में से अगर हम इंटरमीडिएट कंजप्शन को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास वैल्यू एडिड आ जाता है। वैल्यू एडिड भी क्या होता है, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था कि ग्रोस वैल्यू प्रोडक्शन है सभी गुड्स एंड सर्विसेज का, जो इकोनॉमी के तीनों सेक्टर्स में के प्रोड्यूसर्स मिलकर करते हैं। उन सबको ऐड करने पर हमारे पास आ जाता है जीडीपी एट एमपी। जैसे कि ग्रोस वैल्यू एडिड बाय ऑल प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस इन प्राइमरी सेक्टर प्लस ग्रोस वैल्यू एडिड बाय ऑल प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस इन सेकेंडरी सेक्टर। ओके, प्राइमरी सेक्टर प्लस सेकेंडरी सेक्टर प्लस टेरिशरी सेक्टर। ओके, इन सबको, इन तीनों सेक्टर्स को ऐड करने पर हमारे पास आता है जीडीपी एट एमपी, और नेशनल इनकम फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए? एनएनपी एट एफसी। तो एनएनपी एट एफसी पे जाने के लिए हमें जीडीपी एट एमपी में से क्या माइनस करना पड़ेगा? डेप्रिसिएशन। उसके बाद डोमेस्टिक से नेशनल प्लस NFIA। ओके, उसके बाद एमपी से एफसी माइनस NIT। ओके, तो ये एडजस्टमेंट जब हम कंप्लीट कर देंगे तब हमारे पास एनएनपी एट एफसी आ जाएगी। उसके बाद कुछ प्रिकॉशंस होते हैं, कुछ सावधानियां होती हैं जो हमें ध्यान में रखनी होती हैं वैल्यू एडिड मेथड से नेशनल इनकम फाइंड आउट करने के लिए। जो हमें ध्यान रखनी होती है कि कौन कौन सी ट्रांजेक्शन्स हम इंक्लूड करेंगे और कौन कौन सी ट्रांजेक्शन्स को हम अवॉइड करेंगे। ओके, तो फर्स्ट, वैल्यू ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स इज नॉट इंक्लूडेड। सेकेंड हैंड गुड्स को की सेल एंड परचेज हम एस्टिमेशन ऑफ जीडीपी एट एमपी में इंक्लूड नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि इनकी वैल्यू जिस साल ये गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की गई होंगी तो एज अ फाइनल गुड्स वो उस साल में ऐड कर दी गई होंगी। ओके, तो सेकेंड हैंड से गुड्स का सेल एंड परचेज एस्टिमेशन इंक्लूड नहीं होगा। कब? वैल्यू एडेड में। ओके, नेक्स्ट है कमीशन अर्न ऑन अकाउंट ऑफ द सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। जैसे बहुत सारी ऐप है,
कार देखो ऐप है या एक्स वाई कार 24 ऐप है, जो सेकेंड हैंड गुड्स एंड गुड्स प्रोवाइड कराती हैं अपने कस्टमर्स को। तो उनके द्वारा जो कमीशन लिया जाता है वो इंक्लूडेड होता है एस्टिमेशन ऑफ जीडीपी एट एमपी फाइंड आउट करने में, वैल्यू एडिड मेथड में। क्यों इंक्लूड किया जाता है कमीशन बच्चे? क्योंकि सर्विस प्रोवाइड कराता है, एक कमीशन है, एक इनकम है जो कि अर्न की जाती है सर्विस प्रोवाइड कराने पर, कि भाई हम आपको सेकेंड हैंड गुड्स एंड गुड्स तक पहुंचा रहे हैं, वो सर्विस तुम्हें अवेलेबल कराते हैं, तो उसके बदले में क्या मिल रही है हमें? इनकम मिल रही है एज अ कमीशन। ओके, तो ये क्या होगा? ये इंक्लूड होगा। ओके, नेक्स्ट है ऑन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स ऑफ द प्रोड्यूसिंग यूनिट इज टेकन इनटू अकाउंट। मतलब कि जो प्रोड्यूसिंग यूनिट्स होती हैं जो प्रोडक्शन की में हेल्प करती हैं, जैसे कि कंपनी ने कार प्रोड्यूस की लेकिन वो बेचने के पर्पज से नहीं, किस पर्पज से प्रोड्यूस की है? अपने ही एम्प्लॉयज को ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज देने के लिए। तो वो क्या होगा? वो भी वैल्यू एडिड मेथड में नेशनल इनकम एस्टिमेट करते हुए इंक्लूड होगा, बिल्कुल होगा। ओके, तो इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन। अब देखना यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। सेल्फ प्रोडक्शन के लिए जो भी गुड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, ओनली गुड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, उनकी वैल्यू क्या होगी? एड इंक्लूडेड की जाएगी। ओके, इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, जो भी गुड्स सेल्फ प्रोडक्शन के लिए, सेल्फ कंजप्शन के लिए प्रोड्यूस किया जाता है, खुद प्राइवेट यूज के लिए प्रोड्यूस किया जाता है, वो गुड्स, वो वस्तु इंक्लूड की जाती है वैल्यू एडिड मेथड में नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए। जैसे कि फार्मर है, अपनी खेत में गेहूं या कोई अनाज उगाता है, तो कुछ यूनिट्स वो अपने पास रख लेता है एज अ खुद के यूज के लिए। ठीक है, घर के यूज के लिए वो कुछ अनाज का पार्ट अपने पास रख लेता है, तो उसकी जो इम्प्यूटेड वैल्यू है, जो उसकी मार्केट वैल्यू है, वो भी इंक्लूड की जाएगी। कब? जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट एस्टिमेट करेंगे बाय द वैल्यू एडिड मेथड। ओके, नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स इज नॉट इंक्लूडेड। अभी हमने पिछले वीडियोस में जाना था कि फाइनल गुड्स की वैल्यू इंक्लूड की जाती है नेशनल इनकम में, इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू इंक्लूड नहीं की जाती। क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू हम एस्टिमेट करते हैं, ये ग्रॉस ऐड करने में काम आती है जब हम फाइनल गुड्स बनकर तैयार हो जाते हैं, क्योंकि अभी इसमें और भी वैल्यूज ऐड होनी बाकी हैं। अगर हम इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू इंक्लूड करेंगे, तब जो फाइनल गुड्स बनकर तैयार होगा वो भी ऐड करना होगा। तो इस वजह से क्या होगा? डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम हमारे पास रेज हो जाएगी। तो इस टॉपिक को हम इसी के नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम कैसे अवॉइड की जाए और क्या होती है। तो अभी सिर्फ इतना ही जान लीजिए कि वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स जो है वो इंक्लूड नहीं किए जाते। इम्प्यूटेड रेंट, अगर ऑनर के पास खुद का हाउस है, ओके, एक तरीके से वो उस हाउस के लिए कुछ पे नहीं कर रहा, कोई रेंट पे नहीं कर रहा, लेकिन अगर वो सेम हाउस को रेंट पर देता तो एक पर्टिकुलर उसको पे करना होता, कोई अमाउंट, कोई मनी पे करनी होती, तो वो जो इम्प्यूटेड वैल्यू है कि भाई एक पर्टिकुलर वैल्यू उसको पे करनी होती है, लेनी होती, तो वो जो रेंट की वैल्यू है वो इंक्लूड की जाएगी। फर्क नहीं पड़ता उसको पे करनी पड़ रही है या नहीं, लेकिन एक हाउस की रेंट वैल्यू होती है। ओके, तो इस वजह से वो नेशनल इनकम में इंक्लूड की जाती है। नेक्स्ट है सर्विस। अब मैंने पहले बताया था, यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है कि भाई हमेशा याद रखना, फिजिकल गुड्स जो होती हैं हमेशा वो इंक्लूड की जाती हैं सेल्फ कंजप्शन वाली, लेकिन वहीं अगर सर्विसेज की बात आती है, उन्हीं सर्विसेज को अगर खुद के लिए सर्विस है, जैसे कि हाउस वाइफ की सर्विसेज होती हैं, कुकिंग है, हाउस क्लीनिंग है, वॉशिंग क्लॉथ्स हैं, ये सारी सर्विसेज नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं की जाती। ध्यान रखना, ये क्या होता है कि सर्विसेज को सेल्फ कंजप्शन के लिए जो सर्विसेज होती हैं वो इंक्लूड नहीं की जाती,
और जो गुड्स प्रोड्यूस की जाती हैं वो इंक्लूडेड होती हैं। ओके, डोंट बी कंफ्यूज हेयर। ओके स्टूडेंट्स, कि भाई ये दोनों पॉइंट्स क्लियर हो जाने चाहिए कि सर्विसेज को हम इंक्लूड नहीं करते जो सेल्फ कंजप्शन के लिए होती हैं। हाँ, अगर वही हाउसवाइफ की जगह अगर वो सर्विसेज कोई मेड कर रही होती है, उसके बदले में हमें कोई वैल्यू देनी होती है, कोई मनी पे करनी होती है, तो वो वैल्यू नेशनल इनकम में क्या होती है, इंक्लूड की जाती है। लेकिन हाउसवाइफ के द्वारा जो सर्विस की जाती है, कुकिंग है, डिश वॉशिंग है, या फिर XYZ कोई भी काम है जो एक मदर कर रही है या एक टीचर अपने बच्चों को पढ़ा रही है, वो भी इंक्लूड नहीं की जाती। ओके स्टूडेंट्स, ये थे कुछ प्रिकॉशंस जो कि वैल्यू एडिड मेथड के दौरान हमें ध्यान रखने हैं। अब इसी मेथड को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को देखिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।